हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ यूवी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूवी मेंटोरशिप। ये हरियाणा एसएससी के लिए करंट अफेयर की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उस क्लास में हमने अपॉइंटमेंट्स के बारे में पढ़ा था, इम्पॉर्टेंट वन। एंड अभी इस क्लास में हम जो सूचकांक होते हैं, इम्पॉर्टेंट इंडेक्सेस होते हैं कि पूरे वर्ल्ड में अगर कोई जनगणना या किसी तरह की भी गणना हुई है तो उसमें भारत कौन से स्थान पर आया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले जिस सूचकांक के बारे में हम पढ़ेंगे वो है वैश्विक शांति सूचकांक। ठीक है, इसे वर्ल्ड पीस इंडेक्स भी कहा जाता है। शांति जिस देश में सबसे ज़्यादा है वो है आइसलैंड। ठीक है, तो इसके नाम से ही आप देख सकते हैं आइसलैंड। जैसे कि बर्फीली जगह पर आप हमारे श्रीनगर की साइड में जाएंगे, लेह लद्दाख की तरफ, तो वहाँ कितनी शांति का माहौल होता है। तो आइसलैंड जहाँ बर्फ़ होगी वहाँ शांति होगी, तो आइसलैंड ने इसमें टॉप किया है। भारत का जो स्थान है वो 135वें नंबर पे है भारत। ठीक है, 135वें नंबर पे है। और इसे जो जारी करता है, जो इंस्टीट्यूट, जो ऑर्गेनाइजेशन इसे जारी करती है वो है ऑस्ट्रेलिया का थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, इसके इंस्टीट्यूट में पीस का नाम आ रहा है, तो जब एग्जाम में ऑप्शन में होगा तो आप देख सकते हैं कि पीस वाला इंस्टीट्यूट ही शांति का इंडेक्स जारी करेगा। और अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है डिटेल में तो ये कौन सा संस्करण था, 15वें नंबर का। कुल कितने देश इसमें आते हैं, वो 163। तो भारत की जो स्थान है वो 163 में से 135वां नंबर आया है। ठीक है, देखिए 15th नंबर का ग्लोबल पीस इंडेक्स है, इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड इकोनॉमिक्स ने इसे जारी किया है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में ये है। पहला स्थान आइसलैंड को और 135वां स्थान भारत को प्राप्त है। ठीक है, आगे आते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। हैप्पीनेस आपको पता ही है, खुशी। जो जिस देश के लोग जितने ज़्यादा खुश होंगे उसने इसमें टॉप पे किया होगा। तो जब हम खुश कब होते हैं, जब हम फन करते हैं, मस्ती करते हैं। तो फन मतलब फिनलैंड। ठीक है, तो फनलैंड भी बोल सकते हैं आप, फनलैंड। तो फनलैंड मतलब फिनलैंड। तो फिनलैंड ने इस पर टॉप किया है, किसमें, हैप्पीनेस इंडेक्स में 2021 वाले में। भारत का जो स्थान है वो 139वां है, 139, जो कि बहुत बेकार है क्योंकि 149 में से 139 है, तो हम बहुत नीचे हैं। ठीक है, तो हमें खुश रहने की ज़रूरत है। आप हमेशा खुश रहेंगे तो हमारा स्थान ऊपर आ सकता है। तो कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी टाइम हो, आपको हमेशा खुश और स्माइली फेस रखना चाहिए। आप खुश होते हैं तो सामने वाला भी आपको देख के खुश होता है। ठीक है, तो चलिए अगले वाले पर चलते हैं। अगला जो सूचकांक है वो है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। ठीक है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, मतलब किस देश के लोगों में कितनी ज़्यादा कंपटीशन की भावना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले जारी कौन करता है, आईएमडी, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। और ये कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। तो इन्होंने क्या किया, अपने ही देश को पहला स्थान दे दिया। आप ऐसे याद कर सकते हो, तो स्विट्जरलैंड ही टॉप पर है। और जो इंस्टीट्यूट आईएमडी जारी करता है वो भी स्विट्जरलैंड में ही है। ठीक है, और कौन सा इंडेक्स है, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ठीक है, जहाँ कॉम्पिटिशन होता हो, जो देश कॉम्पिटिशन में सबसे आगे हो। और इसमें भारत का कौन सा स्थान है, 43 नंबर का। 43 नंबर का स्थान भारत का है, ये आप याद रखेंगे। अगला है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। आप किसी को कितना देते हो दान में, या किसी के अपनी सैलरी में से हम कुछ चीज़ें दान कर देते हैं ना कभी कभी, तो उसे गिविंग इंडेक्स कहते हैं। आप दूसरों के लिए कितना करते हो, तो किस देश ने किसके लिए कितना किया है अपने देश में लोगों के लिए, उसे वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स टॉप पर रखता है। तो टॉप पर है इंडोनेशिया। ठीक है, आपको लगता होगा कि भारत तो बहुत दानी देश है, तो इंडिया नहीं, उसके जैसा ही जो साउंड करता है, इंडोनेशिया। ठीक है, नॉट इंडिया, इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया पहले नंबर पे है, तो भारत कौन से नंबर पे है, 14। इसको इंग्लिश में ही पढ़ना, क्यों पढ़ना, देखो FOURTEEN। ठीक है, जैसे आप पढ़ेंगे 14। ठीक है, आप इसको ऐसे पढ़िए, 1 मिनट, 14। ठीक है, FORTEEN। तो जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, FORTEEN। ठीक है, तो 4 मतलब किसके लिए, टीन मतलब टीनेजर्स, बच्चों को बोलते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को। देखिए इस पिक्चर में दिखा रखा है कि ये छोटे छोटे बच्चों को क्या खाना खिला रहे हैं। ठीक है, दान करते हैं ना छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो 14, जब हम दूसरों का ध्यान रखते हैं, अपने से छोटों का ध्यान रखते हैं, अपने से गरीब का ध्यान रखते हैं, तो हम वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में और ऊपर आ सकते हैं। मगर अभी हमारी रैंक कौन सी है, 14।
नेक्स्ट आते हैं क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग रिपोर्ट। तो क्यूएस एक लंदन की एजेंसी है। इसमें जो वर्ल्ड रैंकिंग की करती है यूनिवर्सिटीज़ की करती है, तो सबसे जो टॉप पर है वो है MIT। MIT ये यूएस की है, एक यूनिवर्सिटी जो टॉप पर रही है 2022 में। और भारत की सिर्फ 3 हैं जो 200 के अंदर की लिस्ट में आई है, टॉप 200 में आई है। और भी हैं बट हम सिर्फ टॉप 200 तक पढ़ेंगे। तो टॉप 200 में जो भारत की 3 आई हैं, सबसे पहले IIT बॉम्बे 177 पर, IIT दिल्ली 185 पर, IISc बेंगलोर 186 पर। तो ये तीनों आपको पता होने चाहिए जो इस रैंकिंग में टॉप पर आई हैं। नेक्स्ट है इंडिया की जो रैंक है किसमें, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। जो ग्लोबली क्लाइमेट का रिस्क इंडेक्स है, जो क्लाइमेट है हमारा मौसम है उसका जो रिस्क होता है, ठीक है, उस इंडेक्स में हमारी कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान है 7वें नंबर पे। प्रथम स्थान पर है मोजाम्बिक। और ये जो है ये कुल 10 देशों में से आया है। ये जो लिस्ट बनाई गई सिर्फ 10 देशों में से बनाई गई है, ज़्यादा देश इसमें इंक्लूडेड नहीं है। एक चीज़ रह गई कि इसे रिलीज़ किसने किया, तो जर्मन वॉच ने किया है। नेक्स्ट SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स होते हैं उसकी जो तीसरी रिपोर्ट आई थी 2020-21 की, जो कि नीति आयोग जारी करता है, उसमें सबसे पहले स्थान पर कौन है, केरल है। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, मतलब यूनियन टेरिटरीज की बात करें, तो चंडीगढ़ टॉप पर है, ठीक है। दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड और अंतिम स्थान पर बिहार। तो आपको इतना नहीं पढ़ना, पहला स्थान केरल, अंतिम स्थान बिहार, यूटी में चंडीगढ़। और कौन जारी करता है, नीति आयोग। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, मतलब IEU बोला जाता है इसे, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने फेसबुक के साथ मिलकर क्या किया, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स रिपोर्ट जारी की इंटरनेट के ऊपर। तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी 3 कंट्री आई थी, टॉप 3 कंट्री, तो कौन थी, स्वीडन, US और स्पेन। और भारत का स्थान कहाँ पे रहा, 49 पे। देखिए अभी हमने जो पढ़े सिर्फ 2021 वाले ही पढ़े, 2020 में भी बहुत सारी लिस्ट आई थी, बट क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी एंड होते होते सितंबर दिसंबर में होगा तो आपसे इतना पुराना नहीं पूछा जाएगा, ये लेटेस्ट वन थी। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक हमने पढ़ा, जहाँ बर्फ़ होगी वहाँ सबसे ज़्यादा शांति होगी, तो आइसलैंड, और भारत का स्थान 135वां। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जेंडर गैप मतलब महिलाओं, पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, इस तरह का गैप कहाँ पर सबसे कम है, आइसलैंड में, ठीक है। और हमारे भारत की कौन सी रैंक है, 140वीं। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जो रिपोर्टर्स होते हैं जो न्यूज़ रिकॉर्ड करते हैं, उनको कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है, किस देश में सबसे ज़्यादा है, तो वो नॉर्वे में, और भारत में वो 142वें स्थान पर है, ठीक है। नॉर्वे को आप ऐसे याद कर सकते हैं, नो वे। जब वहाँ के नॉर्वे में जब कोई रिपोर्टर रिपोर्ट करता है तो उसके रास्ते में कोई नहीं आता, नो वे, उसके रास्ते में कोई भी नहीं आता, ताकि वो सच्चाई को सामने ला सके, ठीक है। और हमारे यहाँ तो आपको पता ही है रिपोर्टर्स कैसे हैं, अभी किसान आंदोलन में आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। तो सच्चाई की जगह बहुत चीज़ों को, पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं वो, इसलिए हम बहुत पीछे हैं इस लिस्ट में। तो हमारा जो रैंक है वो क्या है, 142। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जहाँ पर हम फन करेंगे फिनलैंड, वहीं सबसे ज़्यादा खुश रहेंगे, तो 139। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जापान ने टॉप किया है और भारत की रैंक 84 है। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में न्यूजीलैंड टॉप पर है और हम 86 नंबर पे हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में सिंगापुर टॉप पे है और हमारा जो रैंक है वो 121 है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, आपको कितनी आज़ादी मिलती है आपके देश में, उसके ऊपर ये है, तो 121वां नंबर हमारा है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, मैंने 2 क्वेश्चन फ्रेम करके दिखाए हैं। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है, तो अभी हमने पढ़ा था 135वीं है शांति के मामले में। और इस इंडेक्स को टॉप किसने किया है, तो शांति कहाँ होगी, बर्फ़ वाली जगह, तो आइसलैंड ने टॉप किया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। क्लास फर्स्ट हो गई थी हमने अपॉइंटमेंट्स की, क्लास सेकंड हो गई हमने इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस किए, ठीक है। ऐसे ही 1-2 क्लास और डालूंगी जो स्पोर्ट्स के ऊपर और इम्पॉर्टेंट सिटीज़ के ऊपर होंगी जो न्यूज़ में रही हैं। तो बने रहिएगा और जो भी आपका सुझाव हो कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।